Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने व्यवस्था विवरण चैप्टर 26 वर्स 12 ऑनवर्ड कुछ वर्सेस में लिया है एंड आफ्टर दैट व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 12 ऑनवर्ड कुछ वर्सेस में लिया है। इसमें परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यूं बताता है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपने सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी परदेसी, अनाथ और विधवाओं को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय परदेशी, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। तेरे किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 28 व्यवस्था विवरण वर्स 12 ऑनवर्ड। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, और तेरे सब कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, क्रेडिट देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझे पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें वर्स 12 ऑनवर्ड टिल 15 वर्स तक चैप्टर 26 में परमेश्वर ने हमें व्यवस्था विवरण में यूं बताया है कि तीसरे वर्ष जब आप दशमांश निकालेंगे अपनी कमाई में से या अपने घर में से, आप किसी के लिए भी दशमांश निकालते हैं, इसमें परमेश्वर ने पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तब उसे लेवीय परदेशी, अनाथ और विधवाओं को देना। जब आप दान या दशमांश निकाल चुके हों, तब आपने तीसरे वर्ष जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं या किसी भी स्टार्टिंग ईयर से आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरा काम आज चलेगा, या मैंने ये काम खोला है, मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये जॉब लगी है,
मैं इसमें कंटिन्यू रहूं, मुझे आशीष दे। और परमेश्वर की आशीष के द्वारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप प्रॉपर जॉब कर रहे हैं और दशवांश भी निकाल रहे हैं परमेश्वर के घर के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि तीसरे वर्ष स्पेसिफिकली आपने वो दान, वो दशवांश परदेशियों को, जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रोटी नहीं है खाने के लिए, बर्तन नहीं है जिसमें वे बर्तन को यूज़ करें सब्जी डाल के खाने के लिए, या अनाथों को जिनके सिर पे मदर फादर नहीं है या और कोई रिश्तेदार नहीं है उन्हें संभालने के लिए, या फिर विधवाओं को देना जो जिनके हस्बैंड नहीं हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उन्होंने, परमेश्वर ने हमें स्पेसिफिकली कहा है कि तीसरे वर्ष इन 3 कैटेगरी मेंशन करी है कि इन 3 इस तरह के लोगों को आपने दशवांश देना है। और परमेश्वर का कलाम यूँ कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ किसी को देते हैं, आगे कलाम कहता है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला। पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवाओं को दे दिया है। परमेश्वर का कलाम स्पेसिफिकली आपको मेंशन करके बता रहा है कि जब भी आपने किसी को कुछ भी देना है, हम मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ ख़राब हो गई है, चलो बाहर किसी को दे दो, ठीक करा के यूज़ कर लेगा, या ये कपड़ा फट गया है ये किसी को दे दो, गरीब को दे दो, वो यूज़ कर लेगा, सिला के पहन लेगा। नहीं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाल दिया। जब आप किसी को कुछ देते हैं या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप दे रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिकली एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छी भोजन करने के लिए उनको बर्तन, पुराने नहीं, एक अच्छे बर्तन, पवित्र ठहराए हुए चीज़ें उनको देना, ताकि जिस तरह परमेश्वर ने आप पे आशीष की है उन पे भी आशीष आए और वो अपनी पेन से, अपने दर्द से, अपनी प्रॉब्लम से परमेश्वर की आशीष के द्वारा बाहर आ सके। क्योंकि कोई भी चीज़, अशुद्ध चीज़ या बेकार चीज़ अगर आप किसी को देते हैं तो वो उसके भी किसी काम की नहीं है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि पवित्र ठहराई हुई वस्तुएं निकालना। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरे किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वाले को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तो तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया। देखिए अगली 14 वर्ष में परमेश्वर का कलाम व्यवस्था विवरण चैप्टर 26 वर्स 14 में आपको कह रहा है, या परमेश्वर का दास परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने तेरी आशीष के द्वारा, तेरी मर्जी के द्वारा, तेरे हुक्म के द्वारा जो वस्तुएं शुद्ध ठहराई थी वो ही दी है। उन वस्तुओं में से ना मैंने शोक के समय खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली। कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं दी प्रभु जिसमें मैंने शोक के समय खाया हो या अशुद्धता की दशा में उसको निकाला हो, या ना कुछ
शोक करने वालों को दिया हो, ना ही शोक करने वालों को दिया। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इसमें आपको नजर आएगा अगर आप परमेश्वर से आशीष मांगेंगे परमेश्वर का कलाम को पढ़ के समझने की। जैसा प्यार परमेश्वर ने आपसे किया और आपको बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं दी, कपड़ा दिया, भोजन करने के लिए बर्तन दिए, या जो कुछ भी दिया, परमेश्वर आपको कह रहा है कि दशमांश निकालते समय लेवियों के लिए, परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए कोई भी चीज ऐसी मत देना जिसमें तूने शोक के समय खाया हो, या वो अशुद्ध हो, या फटी हो, या खराब बर्तन हो। कुछ भी ऐसा मत देना, क्योंकि सारा संसार परमेश्वर का है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मसीह से किया है या मसीह लोगों से किया है, सबसे किया है। सब एक समान है परमेश्वर के लिए। आजकल तो लोग इतने ग्रीडी हो गए हैं कि जो उनके घर के पुराने बर्तन भी होते हैं ना, किसी को देना तो क्या है, वो बोलते हैं चल यार ये बर्तन वाले की दुकान पे चलते हैं, पुराना कुकर दे के उसमें पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। इतने ग्रीडी लोग हैं लोग, इतनी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं लोग। अगर वो अपना पुराना कुकर तक वापस दे के उसमें पैसे एडजस्ट करवा रहे हैं दुकानदार से, तो ये सोचिए कि वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो हैं सच्चाई से, ईमानदारी से दशमांश निकालते होंगे, या अपने घर से कुछ अच्छी चीज देते होंगे किसी के लिए? नहीं। तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि प्रभु हम तो गरीबी में फंसे हुए हैं? आपका कलाम कहता है कि तुम उद्धार लेने वाले नहीं उद्धार देने वाले बनोगे। आगे कह रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है व्यवस्था विवरण 28 में 12 वर्ष ऑनवर्ड, यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों से को उद्धार देगा। बहुतेरी जातियों को, बहुतों को मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक रिलीजियस को या एक जाति को आप उद्धार देंगे। बहुतेरी जाति। क्यों? क्योंकि हर एक जन को संसारिक जीवन में फाइनेंशियल हेल्प की, फाइनेंशियल नीड्स हमेशा रहती है, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है कि तुझे किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आप सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, तो इसीलिए आपको किसी से उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम आपको बता रहा है, कह रहा है, सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर से, ईमानदारी से जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जरूरतमंदों को उसमें से आप जरूर दें, ताकि वे भी परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और आशीष हों, आशीषित हों, आशीष पाए परमेश्वर से, और वो भी आप ही के दिए हुए में से जो परमेश्वर ने आपको दिया है और आपने उन्हें दिया परमेश्वर की मर्जी के द्वारा, उसी में से उनके अंदर भी इच्छा जागे, परमेश्वर को धन्यवाद करके वो औरों को भी दे सकें। यहोवा तुझे सिर पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। यहोवा परमेश्वर अपने किसी भी विश्वासी जन को पूंछ नहीं बनाएगा, हमेशा सिर ही बनाएगा। आप
लीड करने वाले बनेंगे, आप परमेश्वर के कलाम को सच्चाई से मानेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा और आप हमेशा आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। लीड करेंगे आप अपने घर परिवार में रह के, डिसीजन मेकर रहेंगे, अपने दोस्तों में डिसीजन मेकर रहेंगे, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में डिसीजन मेकर रहेंगे, क्योंकि जो सिर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो सीनियर होता है, जो समझ और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करता है, केवल वे ही व्यक्ति डिसीजन मेकर बनता है। और ये आप तभी बनेंगे जब परमेश्वर से ईमानदारी से परमेश्वर में विश्वास रखेंगे और ईमानदारी से परमेश्वर की दी हुई आशीष में से ज़रूरतमंदों के लिए आप निकालेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। Father Lord, whomsoever will listen and see this video whenever, wherever, bless that person in the name of Jesus Christ so that they'll be able to increase their faith in the name of Jesus Christ, and they'll be blessed abundantly with the power in the name of Jesus Christ. Amen. O my Jesus, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. Myself, Robin Richard, praise the Lord. God bless you all. Shalom and goodbye.